ये हमारे पास जो वीडियो है इसमें हम लोग देखेंगे तीन रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर का क्या प्रॉपर्टी होता है और जो उसका मेन प्रॉपर्टी आपका 8 और 9 दोनों में काम आता है। वो चीज किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग इसमें कौन कौन सा प्रॉपर्टी कैसे यूज करते हैं वो देखेंगे। तो ये जो वीडियो है वो क्लास 8 और 9 दोनों के लिए है। 8 में आपका सिर्फ प्रॉपर्टी ध्यान करना है, 9th में उसको प्रूव करना है। तो सबसे पहला चीज जो होता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल किसको कहा जाता है? तो रेक्टेंगल ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसका अपोजिट साइड इक्वल होता है और हर एंगल जो होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जैसे हम लोग पहले से पढ़े हुए हैं कि सच क्वाड्रिलेटरल हुज अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब इसका सारा एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है, उसको कहा जाता है रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल का मेन प्रॉपर्टी क्या क्या होता है? तो सबसे पहला जो होता है वो होता है अपोजिट साइड्स इक्वल। तो अपोजिट साइड्स कौन कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारे पास AB इज इक्वल टू CD और AD इज इक्वल टू BC हो जाएगा। सब एंगल जो होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है, तो एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D जो होगा वो सारा 90 के इक्वल होगा। और सब एंगल का सम जनरली क्वाड्रिलेटरल है तो इसका सारा एंगल का सम जो होगा वो 360 डिग्री होगा। ये हमारे पास 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा। अब रेक्टेंगल का डायगोनल जो होता है वो हमेशा इक्वल होता है। मतलब अगर दूसरे पिक्चर में हम लोग चलें तो AC इज इक्वल टू BD होता है, तो ये हो जाता है हमारे पास AC इज इक्वल टू BD। मतलब ऐसा पैरेललोग्राम जिसका डायगोनल इक्वल हो जाए उसको हम लोग रेक्टेंगल बोलते हैं। तो रेक्टेंगल जो होता है, रेक्टेंगल का जैसे मान लीजिए हम लोग को डायगोनल निकालना है। अगर कोई भी रेक्टेंगल दिया हुआ है इस तरीके से, रेक्टेंगल का डायगोनल हम लोग निकालना है तो ये L होता है, ये B होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर डायगोनल हम लोग को निकालना होगा तो D का जो वैल्यू होता है वो होता है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये किस कारण होता है? पाइथागोरस थ्योरम के कारण। एरिया जो होता है रेक्टेंगल का वो हो जाता है L इंटू B और इसका पेरीमीटर जो होता है 2 इंटू L प्लस B हो जाता है। अगर हम लोग को लेंथ निकालना रहता है तो लेंथ हो जाता है एरिया बाई ब्रेड और ब्रेड निकालना रहता है तो वो हो जाता है एरिया बाई लेंथ। तो ये तो हो गया मेंसुरेशन का पोर्शन। ये अगर हम लोग को मान लीजिए एरिया निकालना हो, पेरीमीटर निकालना हो किसी भी रेक्टेंगल का, उसके लिए। अब AC इज इक्वल टू BD मतलब इसका डायगोनल जो होगा वो इक्वल होगा। तो डायगोनल जो होगा, अगर पैरेललोग्राम है तो डायगोनल बाइसेक्ट करेगा इसका। तो इस केस में क्या हो जाएगा हमारे पास OA इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OD हो जाएगा। रीजन हो जाएगा हाफ AC इज इक्वल टू हाफ BD, ये चीज होगा। उसके बाद अगर एंगल पे चलते हैं हम लोग, मान लीजिए हमारे पास AOB जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, COD जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इस केस में क्या होगा, जो कॉन्ग्रुएंट क्या क्या होगा हमारे पास, एंगल AOB जो होगा, मतलब ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD हो जाएगा और ट्रायंगल AOD जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल BOC के। एंगल हम लोग लेके चलेंगे तो एंगल में क्या हो जाएगा कि अगर मान लीजिए ये x है और ये y है, तो इस केस में अगर x y लेते हैं तो x प्लस वाई जो होगा वो हमारे पास 90 डिग्री के बराबर होगा, मतलब राइट एंगल है इसलिए। अब यहाँ पे ये x है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा और ये भी x हो जाएगा। ये y है तो ये हमारे पास y हो जाएगा और ये भी y हो जाएगा, ये भी y हो जाएगा। अगर कोई भी रेक्टेंगल दिया हुआ है, मान लीजिए हम लोग रेक्टेंगल लेके चलते हैं। अच्छा, बीच वाला जो एंगल होगा, जैसे अगर हम लोग AOC लेते हैं, नहीं AOB लेते हैं, तो AOB जो होगा ये दोनों एंगल हमारे पास इक्वल होगा और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से जो होगा ये दोनों 2y और 2y के बराबर हो जाएगा। ये एंगल जो होगा ये हमारे पास एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से 2x और ये हो जाएगा 2x के बराबर। अब अगर हमारे पास मान लीजिए कोई रेक्टेंगल दिया हुआ है, कोई भी रेक्टेंगल जिसका एंगल जो है वो इस तरह से हमारे पास डायगोनल दे दिया है इसका, मान लीजिए यहाँ पे डायगोनल हम लोग ले लिए, यहाँ पे डायगोनल ले लिए, ये एंगल दे दिया हमारे पास 40 डिग्री हम लोग मान लेते हैं। तो हम लोग बाकी सारा एंगल कैसे निकालेंगे, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये 40 हो जाएगा, ये दोनों इसका कॉन्ग्रुएंट है तो कॉन्ग्रुएंट है तो ये भी 40 हो जाएगा और ये भी
40 हो जाएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जैसे 40 प्लस ये कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए, तो ये जो होगा वो 50 डिग्री हो जाएगा, तो ये भी 50 डिग्री हो जाएगा, ये भी 50 डिग्री हो जाएगा और ये भी 50 डिग्री हो जाएगा। तो ये कहने का सेंस था इसका। पाइथागोरस थ्योरम ट्रायंगल रेक्टेंगल के डायगोनल में फॉलो होगा। अब अगला जो है उसमें हम लोग बढ़ते हैं रोम्बस पे। तो रोम्बस जो होता है, रोम्बस ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसका सब साइड इक्वल होता है। अच्छा है, हम लोग बोल सकते हैं कि रोम्बस इज अ क्वाड्रिलेटरल whose all sides are equal. Rhombus is a quadrilateral with all sides equal। अगर रोम्बस को डिफाइन करना हो, रोम्बस को डिफाइन करना हो, all sides equal। अच्छा, ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें डायगोनल जो होता है वो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है, तो उसको रोम्बस कहा जाएगा। अब इसका जो प्रॉपर्टी होगा, जैसे साइड दिया हुआ है, तो मान लीजिए ये सब साइड जो होगा इसका इक्वल हो जाएगा कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी हो जाएगा। सब साइड इक्वल हो गया। पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होगा, मतलब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी हो जाएगा। मतलब मान लीजिए अगर ये एक्स मानते हैं हम लोग तो ये एक्स हो जाएगा, ये वाई मानते हैं तो ये y हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगर दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं, मतलब मान लीजिए यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, तो x प्लस वाई जो होगा वो हमेशा 180 के बराबर रहता है। इसका डायगोनल जो है, डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है और डायगोनल जो अपोजिट एंगल होता है उसको भी बाइसेक्ट करता है। मान लीजिए ये एक y है तो ये हमारे पास y/2 हो जाएगा, ये भी y/2 हो जाएगा, यहाँ पे ये भी y/2 हो जाएगा और ये भी y/2 हो जाएगा। जैसे ये x है तो ये x/2 हो गया, ये भी x/2 हो गया, यहाँ पे ये x/2 हो गया, यहाँ पे ये x/2 हो गया और y/2 प्लस x/2 ये हमेशा हमारे पास 90 डिग्री के बराबर होगा, कैसे कि यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होगा। अब इसका डायगोनल जो होता है एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है, मतलब 90 डिग्री पे। मान लीजिए ये a होगा तो ये भी a हो जाएगा, ये b होगा तो ये भी b हो जाएगा। तो हम लोग इस रोम्बस का अगर साइड निकालते हैं तो साइड जो होगा वो हमारे पास √a² प्लस b² हो जाएगा। इसका एरिया जो होता है रोम्बस का वो हो जाता है एरिया हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, मतलब AC इंटू BD हो जाएगा। चाहे ये पैरेललोग्राम है, अगर पैरेललोग्राम का परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, तो हम लोग बेस इंटू हाइट यूज किया जाता है। पेरीमीटर जो होता है वो होता है 4 इंटू साइड, मतलब सब साइड इसका बराबर रहता है, इसलिए 4 इंटू साइड होता है। तो ये हो गया हमारे पास रोम्बस का प्रॉपर्टी। रोम्बस का फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि रोम्बस का जो साइड होता है, सब साइड होता है वो इक्वल होता है। उसके बाद हो जाता है हमारे पास सेकेंड प्रॉपर्टी हो जाता है कि इसका अपोजिट एंगल इक्वल होता है। थर्ड प्रॉपर्टी हो जाता है डायगोनल्स आर नॉट इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली, मतलब एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है पर इक्वल नहीं होता है। अब डायगोनल जो होता है वो अपोजिट एंगल को बाइसेक्ट करता है, मतलब A और C दोनों बाइसेक्ट होगा, B और D दोनों बाइसेक्ट होगा। उसके बाद अब बढ़ते हैं हम लोग स्क्वायर पे। स्क्वायर किसको कहा जाता है? तो स्क्वायर ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसका सब साइड इक्वल होता है और सब एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है, मतलब इसको रेगुलर क्वाड्रिलेटरल हम लोग बोल सकते हैं। जैसे रेगुलर फिगर जो होता है, रेगुलर क्वाड्रिलेटरल को स्क्वायर कहा जाता है। ऑल साइड्स इक्वल होता है, मतलब AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD हो जाता है। उसके बाद हमारे पास इसका सब एंगल 90 डिग्री होता है, तो एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D जो होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा। इसका डायगोनल अगर हम लोग खींच देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे डायगोनल खींच दिए, ये A हुआ, ये भी A हुआ, तो स्क्वायर का डायगोनल जो होता है वो हो जाता है हमारे पास √2 इंटू A। यहाँ पाइथागोरस थ्योरम यूज होता है। अब इसका डायगोनल जो होता है, डायगोनल एक दूसरे के बराबर होता है और एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है। मतलब क्या क्या हो जाएगा, ये हमारे पास इक्वल है सारा साइड, ये भी आपका OA बराबर OC बराबर OB बराबर OD है। तो इसमें क्या होगा हमारे पास,
डायगोनल्स जो होगा वो इक्वल होता है, डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। उसके बाद इसका सारा एंगल जो डायगोनल जो होता है वो अपोजिट एंगल को बाइसेक्ट करता है। इसका सब एंगल जैसे 90 होता है तो डायगोनल उसको अगर बाइसेक्ट करेगा तो कितना आएगा 45 45 45। तो रेक्टेंगल में भले स्क्वायर में जो होता है वो एंगल फिक्स रहता है, ये 45, ये भी 45, ये भी 45 और ये भी 45। फिर यहाँ पे चलते हैं हम लोग तो ये 45 45 45 डिग्री और 45 डिग्री होता है। इसमें हो जाएगा AC इज इक्वल टू BD और AC परपेंडिकुलर BD, फिर होगा OA बराबर OC बराबर OB बराबर OD। रीजन हो जाएगा हमारे पास हाफ AC इज इक्वल टू हाफ BD। चारों ट्रायंगल जैसे 1 2 3 और 4 ट्रायंगल है तो ये चारों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होता है। डायगोनल जो होता है अपोजिट एंगल को बाइसेक्ट करता है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है 90 डिग्री पे। उसके बाद इसका जो मेंसुरेशन के लिए अगर हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं तो स्क्वायर का एरिया जो होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा साइड स्क्वायर। उसके बाद पेरीमीटर जो होगा वो हो जाएगा 4 इंटू साइड। डायगोनल जो होता है, डायगोनल हो जाता है हमारे पास √2 इंटू साइड, चाहे साइड √2 बोल सकते हैं इसको। एक एरिया का फॉर्मूला अगर हम लोग डायगोनल लेके चलते हैं तो हाफ इंटू डायगोनल स्क्वायर हो जाता है। अगर सिर्फ डायगोनल दिया हो और उसका एरिया निकालना हो तो हम लोग हाफ इंटू डायगोनल स्क्वायर करेंगे, एरिया आ जाएगा। उसके बाद अगर साइड निकालना हो तो साइड जो होता है रूट अंडर एरिया हो जाता है, चाहे पेरीमीटर बाई 4 हो जाता है। तो ये हो गया हमारे पास इसका प्रॉपर्टी, स्क्वायर का प्रॉपर्टी। अब कुछ प्रूव होता है जिसको हम लोग सेकेंड चैप्टर में सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे इस वीडियो के। तो ये हो गया हमारे पास, ये जो है क्लास 8 और क्लास 9 दोनों के लिए है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे ये वीडियो जो है वो समझने के लिए है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताएं। उसके बाद अपने सीनियर्स को भी बताएं। धन्यवाद।